हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद किरण। दोस्तों, आज हम मावा बर्फी बनाने जा रहे हैं। इसे हम मिल्क पाउडर से बनाएंगे। दोस्तों, बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो आप मेरी वीडियोस को देखिए। इनमें मैंने बहुत सारी मिठाइयों की रेसिपीज डाली है। तो चलिए आज बनाते हैं घर पे मावा बर्फी। मावा बर्फी बनाने के लिए लिया है मैंने मिल्क मेड पाउडर। ये इसमें हम डाल देंगे। ये मैंने 1 कटोरी भर के लिया है। आप जैसी भी माप ले रहे हैं उस हिसाब से सभी चीज़ें लेनी है। ये मैंने प्योर घी लिया है, 2 चम्मच इसमें हम प्योर घी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दो चम्मच और डाल देंगे इसमें। घी को अच्छी तरह से मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। ये हम अलग करके रख देंगे। हम लेंगे चीनी। ये आधा कटोरी चीनी है। जिस कटोरी से आपने मिल्क मेड पाउडर मापा है उसी कटोरी से मैंने चीनी ली है। आधे से थोड़ी सी कटोरी कम है ये चीनी। पानी भी उतना ही है, आधी कटोरी से बिल्कुल थोड़ा सा कम। थोड़ी सी मैंने ये बादाम ले ली है गार्निशिंग के लिए। ये थोड़ा सा मैंने ग्रीन कलर ले लिया है, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। और लिया है मैंने 2-3 बूंदे केवड़ा एसेंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। गैस को ऑन कर देंगे दोस्तों। इसमें डाल देंगे हम चीनी, उतना ही पानी, और चीनी को इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं या तो सिर्फ केवड़ा एसेंस ही यूज़ कर सकते हैं। आपका जो भी फ्लेवर अच्छा लगे आपको उसी एसेंस का यूज़ कीजिए। व्हाइट रोज एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं आप। इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बस इसकी चाशनी हमें बनानी है जब तक ये शक्कर इसमें घुल जाए। दोस्तों, जब तक हमारी शक्कर इसमें घुल रही है तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ। दोस्तों, एक ट्रे ले ली है मैंने। इसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया और इसको मैंने घी से थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप किसी भी थाली में या प्लेट में घी लगा दीजिए और इसमें हम अपनी बर्फी को सेट करेंगे। दोस्तों, चीनी मिक्स हो चुकी है। इसमें हम डालेंगे 2-3 बूंदे केवड़ा एसेंस की। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें ग्रीन कलर डाल रही हूँ। ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है दोस्तों चाशनी को हमें। गैस को कम कर दीजिए और ये जो हमने मिल्क पाउडर में घी मिक्स करके रखा था इसे हम डाल देंगे। थोड़ा डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे इसे अच्छी तरह से। ये जो बचा हुआ पाउडर है वो भी डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस को बिल्कुल कम कर दीजिए। अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए दोस्तों। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा और घी डाल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, चाशनी सूख चुकी है हमारी और ये मिश्रण एकदम एक आटे की तरह चिपकने लगा है एक साथ। इसका मतलब है हमारा मिश्रण अब जमने के लिए तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसमें 1-2 चम्मच तेल की डाल सकते हैं, इससे अच्छी शाइन आ जाती है। लास्ट में दोस्तों 1 चम्मच हम घी डाल देंगे इसमें और मिक्स कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये एक डो की तरह बनने लगा है और पैन छोड़ दिया इसने। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक ट्रे में निकाल देंगे। दोस्तों, इसे फैला देंगे हम। आप जितनी मोटी बर्फी रखना चाहते हैं उस हिसाब से उतना पतला उसको फैला दीजिए। दोस्तों, इसे हम अच्छी तरह से चम्मच की मदद से सेट कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम इस पर थोड़ी सी बादाम लगा देंगे। इस तरह से मैं इसके चौकोर पीस काटने वाली हूँ। तो आपको जिस हिसाब से काटने हैं आप इसके ऊपर गार्निशिंग कर सकते हैं। आप कोई भी फ्रूट का यूज़ कर सकते हैं और इसे थोड़ा सा अंदर से दबा देंगे जैसे ये इसमें अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। अब हम इसे 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर इसके हम पीसेस करेंगे। दोस्तों, हमारी बर्फी एकदम सेट हो चुकी है। इसे मैंने बाहर रख दिया था। अब हम इस बटर पेपर को इस ट्रे में से बाहर निकाल देंगे और इसके पीसेस कर लेंगे।
ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी तरह से हमारी बर्फी सेट हुई है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। देखा दोस्तों कितनी आसानी से और बहुत टेस्टी बर्फी बनके तैयार हुई है। ऐसी ही मिठाइयों की रेसिपीज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे मेरी सारी नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। बाय बाय।